हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारे 9th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है या फिर नंबर क्या होते हैं। नंबर्स जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 सो ऑन, इनकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत हैं, ये नंबर्स होते हैं। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा हुआ। अब नंबर लाइन क्या बला है, नंबर लाइन क्या चीज है। नंबर लाइन बस एक लाइन है। नंबर लाइन एक लाइन है जिसके सेंटर में हमेशा जीरो होता है, सेंटर में हमेशा जीरो होता है। उसकी राइट साइड, लेट अस अज्यूम कि आप नंबर लाइन पे सामने की तरफ आगे चलते जा रहे हो, तो आपके नंबर्स आएंगे 1 2 3। आप जितना भी चले जाओ नंबर्स खत्म नहीं होंगे, नंबर्स बढ़ते जाएंगे और आप चाहे कितना दूर देख लो नंबर्स खत्म नहीं होंगे। अब आप लेफ्ट साइड घूम के जाने लगोगे, लेफ्ट साइड चलोगे तो यहाँ पे आएंगे नंबर्स हमारे -1 -2 -3 -4। तो ये है हमारी बेसिक नंबर लाइन। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें सेंटर में जीरो होता है। नंबर लाइन के सेंटर में जीरो होता है, उसकी राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नंबर लाइंस तो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। अब फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करें। 1 और 2 का हाफ क्या होता है, 1/2। यहाँ पे क्या है हमारा 1/2, यहाँ पे -1/2। तो अब नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर्स कितनी चीज़ों में डिविजिबल है, नंबर्स कितने अलग अलग प्रकार के हैं, टाइप्स के हैं, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप एक बैग लो, आप एक बैग में, आपके पास एक बैग है, आप उसमें सबसे पहले नंबर्स रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 और बहुत सारे। अब ये जो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, यानी कि जो कभी खत्म ना हो। अब 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं हमने उन्हें नाम दिया है नेचुरल नंबर। क्या नाम दिया है, नेचुरल नंबर्स। अब आप इन नंबर्स में एक जीरो और पुट कर दो। जीरो को आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया था, या आर्यभट्टा ने हमें जीरो दी थी। जीरो एक इंडियन खोज है। आप अगर इस नंबर्स के बैग में एक जीरो को डाल दोगे तो ये नेचुरल नंबर्स नहीं, होल नंबर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स। होल नंबर्स NO डॉट नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर्स होते हैं। अब अगर मैं इसी बैग में कहीं पे एडजस्ट करके इस बैग को और बढ़ा करके नंबर्स को -1 -2 -3 -4 और इन्फिनिटी तक अगर ये भी पुट कर दूं, तो हमारे जो ये नंबर्स होते हैं इन्हें हम, इस बैग को हम नाम देंगे इंटीजर। क्या नाम देंगे, इंटीजर्स। अब इससे हमें इंटीजर की डेफिनेशन मिलती है। तो यहां से इंटीजर की डेफिनेशन क्या है, इंटीजर्स में माइनस इंफिनिटी, यानी माइनस इंफिनिटी, जैसे -100 -199, जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स से लेकर पॉजिटिव नंबर्स जिसमें सब इंक्लूड होते हैं, वो हमारे होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं बच्चों, इंटीजर्स। अब
इंटीजर्स में अब मैं इस बैग में एक चीज और ऐड कर सकता हूं। हाँ, अब हमारी नंबर्स आ गई फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस में नंबर आ गए फ्रैक्शन में नंबर 1/5, 4/6, 7/8। अगर अब मैं इन फ्रैक्शंस को इस बैग में डाल दूं, फ्रैक्शंस को इस बैग में डाल दूं तो ये बैग बहुत भारी हो जाएगा, इसे उठाना और मुश्किल हो जाएगा, और इस बैग का नाम इंटीजर से रैशनल हो जाएगा, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। तो अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वह वो नंबर्स जो हमारी फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, या वो नंबर्स जो हमारी p/q फॉर्म में हो। यहाँ p और q कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है जिसमें q 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो गया और p हमने ले लिया 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5/0। और किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, या फिर हम वहां पे लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो हमारी कंडीशन क्या है? q यानी डिनोमिनेटर, q यानी कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स की आप किसी भी सादी डेफिनेशन ये बनती है कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be written in p/q form where q is not equals to 0। ये आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब वापस चलते हैं होल नंबर्स पर। इसे ये याद रखना, ये चाहे आप चाहे तो नोट कर सकते हो। अब वापस चलते हैं होल नंबर्स पर। होल नंबर्स पर अब हम होल नंबर्स को बार बार, होल नंबर्स लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम होल नंबर्स को सिंपली W से डिनोट करते हैं। W से स्टार्ट होता है तो W से डिनोट करते हैं। अब जो होल नंबर्स हैं वो क्या है? होल नंबर्स आर द नंबर्स which starts from 0, which starts from 0 and which starts from 0 and ends to infinity, यानी कि जो 0 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी में खत्म होते हैं, यानी कि वो खत्म ही नहीं होते। अब चाहे उन्हें कितना लिख लो, कितना ही लिख लो, वो खत्म होएंगे ही नहीं। अब होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं W से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? W से। अब आते हैं नेचुरल नंबर्स पर। नेचुरल नंबर्स पर, नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? N से। N से, N से शुरू हुआ तो N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या है? स्टार्ट्स फ्रॉम, वो नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं 1 से, स्टार्ट होते हैं 1 से और खत्म होते हैं इंफिनिटी पे, यानी कि ये भी खत्म नहीं होते। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है? बस एक 0 का फर्क है। होल नंबर में हमारे पास एक 0 एक्स्ट्रा है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड कैटेगरी यानी इंटीजर्स पर। इंटीजर्स पर बच्चों, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। यहाँ पे जो Z अल्फाबेट लिया है ये हमने एक वर्ड से लिया है, ज़ैलम, ZAHLEM, ज़ैलम। अब ये ज़ैलम वर्ड है, ये एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू काउंट, यानी कि गिनना, टू काउंट। तो Z से, Z वर्ड हमने एक जर्मन वर्ड ज़ैलम से लिया है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं
जिनमें हमारे पास एक नेगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। इंटीजर्स नंबर सिस्टम की वो कैटेगरी है, वो टाइप है जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। तो हम अगले टाइप पे चलते हैं जो कि है हमारा रैशनल नंबर। ये आप साथ के साथ नोट करते रहे, ये है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। यहां क्यू हमने क्वोशंट वर्ड से लिया है। किस वर्ड से लिया है? क्वोशंट वर्ड से। तो रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और इसे लिया हमने क्वोशंट नंबर, क्वोशंट वर्ड से। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी थी और इसका कंडीशन है Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, या हमारा डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन तो दे दी, पर ये होते क्या हैं? रैशनल नंबर्स नंबर सिस्टम का ऐसा पार्ट है जिसमें हमारे पास फ्रैक्शंस भी हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी हैं, नेगेटिव फ्रैक्शंस भी हैं और जीरो भी हैं। अब हम किसी भी पॉजिटिव फ्रैक्शन को या फिर किसी पॉजिटिव नंबर मान लो 5, अब हम इस 5 को फ्रैक्शन में कैसे लिखें? सिंपली 1, इसके डिनोमिनेटर में 1। हर एक इंडिविजुअल इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। रैशनल नहीं, इंटीजर, इंटीजर्स जो फ्रैक्शन में नहीं होते। हर एक इंटीजर में चाहे वो प्लस हो, माइनस हो या जीरो हो, उसके डिनोमिनेटर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यहां पे हमारे रैशनल नंबर्स खत्म हो चुके हैं। अब हम फोकस करते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1। तो हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं? अगर है तो आप उसे P बाय क्यू की फॉर्म में लिख के दिखाएं। जीरो, सबसे पहले जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर होने के लिए एक नंबर को क्या चाहिए? एक नंबर को चाहिए कि वो P बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सके। और मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक इंटीजर का डिनोमिनेटर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो जीरो भी एक इंटीजर है, इसका भी डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 होगा। तो P बाय क्यू फॉर्म में तो लिख दिया, पर अब हमें ये भी चेक करना होगा कि Q वो हमारे जीरो के इक्वल है या नहीं। अब यहाँ पे हमारा Q क्या है, यानी डिनोमिनेटर क्या है? हमारा डिनोमिनेटर है 1। अब 1 जीरो के इक्वल नहीं है, सो देयरफॉर जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब ये तो था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम जाते हैं अपनी क्वेश्चन सेकंड पे। इसमें कहा है कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 नंबर्स को डालना है। कितने नंबर्स को डालना है? 6 नंबर्स को। ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी है ये। अब 3 और 4 ये तो इकट्ठे नंबर हैं। अब हम इन्हें क्या करेंगे? हम 3 को भी और 4 को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यानी 3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई भी करता हूं और 10 से डिवाइड भी करता हूं। अब इससे हमारी इक्वेशन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे नंबर्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 10 को काट देगा और 3 हमारा 1 3 आता है। पर हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इसे फ्रैक्शन में इसलिए कर रहे हैं ताकि 3 और 4 के बीच में जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं हम उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकें। तो 3 10 जा 30, बाय में 10। ऐसे ही 4 के साथ 4 इंटू 10 बाय में 10, ये हो गया 40 बाय में 10।
तो 30 और 40 के बीच में कितना गैप है? डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो व्हाट इज द गैप बिटवीन देम? 10। तो हमारे 6 नंबर्स क्या होंगे? 6 नंबर्स हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चंस हो गए। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन के सिमिलर है, तो वो आप खुद करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में आप प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, जो कि है ट्रू और फॉल्स। तो पहला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। कैसे? होल नंबर्स कहां पर है? कितने होते हैं? 0 1 2 3 4। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4। अब देखो 1 से लेके इंफिनिटी तक, और यहां पे 0 से लेके इंफिनिटी तक। अब 1 से लेके इंफिनिटी यहां पे पहले से है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 0, ये सारा n, इसको मैं n लिख सकता हूं क्योंकि ये n ही होता है। तो n किस में है? होल नंबर में है, यानी हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। क्योंकि अगर हम n में एक 0 को भी ऐड कर दे या n में 0 की जगह भी बना दें तो n ऑटोमेटिकली w में बदल जाता है। नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स बन जाते हैं। हमारा अगला पार्ट है 4 का सेकंड पार्ट। उसमें पूछा है कि जो हर एक इंटीजर है क्या वो होल नंबर है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? -1 0 1 2 3। और हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3। अब देखो 0 1 2 3 0 1 2 3 ये दोनों तो सेम है, पर इंटीजर्स में जो नेगेटिव साइड है वो एक्स्ट्रा है। कौन सी साइड एक्स्ट्रा है? नेगेटिव साइड हमारी एक्स्ट्रा है। तो होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आते हैं, पर जो इंटीजर्स हैं ये होल नंबर्स के अंदर हमारे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो -1 -2 यहाँ पे है, नहीं है, लेकिन 0 1 2 3 है, यहाँ पे भी है। तो हमारे होल नंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इनको मैं क्या w लिख सकता हूँ? -2 -1। तो होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर आते हैं, पर यहाँ पे तो कहीं पे इंटीजर्स है नहीं, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो फॉल्स है। और जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो क्या था? वो ट्रू था। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रिवाइंड करो, दिमाग में रिवाइंड करो, पीछे जाओ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर जैसे 1/2 1/3 1/4 2/9, ये है हमारे रैशनल नंबर्स। और ये हमारे होल नंबर्स क्या हैं? 0 1 2 3। अब रैशनल नंबर्स में क्या हमारे पास 0 1 2 3 है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 बाय में 1, 1 बाय में 1, 2 बाय में 1, 3 बाय में 1 क्या आते हैं? 0 1 2 3। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखना 0, डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है, हम 1 को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। तो 0 1 2 3 हमारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो मैं रैशनल नंबर्स को कैसे लिख सकता हूँ? r को, या फिर r के अगर आपको r नहीं लिखना तो आप q क्वोशिएंट वाला जो हम जिससे से डिनोट करते हैं, q को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/2 1/2 1/3 0 1 2 3। और 0 1 2 3 को मैं w से रिप्लेस कर सकता हूँ। पर क्या हमारे पास w यानी होल नंबर्स में 1/2 1/3 1/4 है? नहीं है। 1/2 1/3 1/4
होल नंबर्स में नहीं है। तो अब होल नंबर्स में जब ये है ही नहीं तो रैशनल नंबर कैसे आएंगे? रैशनल नंबर है ही नहीं, जब रैशनल नंबर आ ही नहीं सकते तो वो ट्रू कैसे होगा? इसलिए वो हमारा फॉल्स है। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। हमारा अगला टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स। नंबर सिस्टम में एक अलग कैटेगरी इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप 1.1 को रिवाइज करें, जो मैंने सिखाया वो रिवाइज करें। थैंक यू।